प्रभु यीशु में मेरे सभी प्रिय भाइयों बहनों को मेरा शालोम। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल में। आज हम देखेंगे नूह के जीवन को। मेरे प्रियो, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर सदैव उसके साथ बना रहा। और किस प्रकार जल प्रलय के समय परमेश्वर ने नूह पर और उसके परिवार पर अपना अनुग्रह किया। आइए हम वचन से देखते हैं जो हमें मिलेगा। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसकी 38 वर्ष से हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और उस अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन,
मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं बाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेद और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और जहाज भी डूब और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु,
क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी साँझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया। उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायी सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने इस सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा।
ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो, और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो, उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले सेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाँप दिया, और वे अपना मुख छिपाए पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतरा, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान सेम का दास हो, और परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, और वह सेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुग्रह नूह के जीवन पर और उसके परिवार पर बना रहा। मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस प्रकार समस्त सृष्टि पर पाप अधिक बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने समस्त सृष्टि को नाश किया, परंतु उसका अनुग्रह नूह पर और उसके परिवार पर बना रहा। हालेलुया।
प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा नूह का समय था वैसा ही समय आज भी चल रहा है। सभी मनुष्य अपने कार्यों में व्यस्त हैं। घूमना फिरना, शादी पार्टी, इन सभी कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती में, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसकी 37 वर्ड से यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर चढ़ ना गया, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हम देखते हैं आज हमारे चारों तरफ भी यही सब चल रहा है। सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। किसी को इस बात का एहसास तक नहीं है कि प्रभु का आगमन कब हो जाएगा। क्या मैं और आप तैयार हैं? अपने आप को जांचें और प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे। धन्यवाद।